एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे कि आप सबको पता है कि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स सी, इस वीडियो में हम लोग टैरो रीडिंग करने वाले हैं। गाइडेंस देखेंगे कि एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट है उस हिसाब से हम गाइडेंस देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यानी एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट है इसके हिसाब से हम रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हेल्प करे तो प्लीज़ डू टेल मी, थैंक्स। हेलो फायर साइन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। अगर आप फायर एलिमेंट के अंडर आते हो, ठीक है, अगर आपकी जो राशि है वो फायर एलिमेंट के अंडर आती है, तो लेट्स सी कि अक्टूबर 2024 में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लाइफ में मतलब होता है ना कि लाइफ में अलग अलग के वो चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको किधर सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस महीने, लेट्स सी, ठीक है। सो फायर साइन के लोगों के लिए हम पहले प्रेयर करते हैं एंड देन हम रीडिंग करेंगे, ओके। लेट मी सी द चैरियट कार्ड आपके लिए प्रेयर के दौरान। चलिए पहले प्रेयर करते हैं, ठीक है। 2024 में फायर एलिमेंट के जितने भी लोग हैं उन्हें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, एलिमेंट के लोगों को। ओके, कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। ओके, इन कार्ड्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई फील फायर एलिमेंट के जितने भी लोग हैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, आई फील कि ये पूरा साल स्पेशली, ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोगों के लिए, ज़्यादातर ना ऐसा है कि सबकी लाइफ में आजकल स्ट्रगल चल रहा है, राइट। आप ना इस वक्त इस वाली एनर्जी में आ गए हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी सारी ड्यूटीज़ जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी सोल अभी इस वक्त इस सिचुएशन में है। आपने ना कहीं जो आप आज से 2 या 3 साल पहले थे, ठीक है, वो आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, या फिर आप हो गए हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। मे बी पहले अब आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, मैजिक पे बिलीव करते होंगे, या फिर पहले आप ऐसी किसी बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी पे बिलीव करते होंगे, यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते होंगे। लेकिन अब क्या है ना कि बिलीव आपका अभी भी है, प्यार आपका अभी भी है, लेकिन आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपनी। एक टाइम पे जिन चीज़ों का बहुत प्यार करते थे ना, जब पहले की बात क्या थी कि पूरे दिन आप उस एक चीज़ के बारे में ना सोचते थे, ठीक है, आप रिसर्च करते थे, आपको कोई इंटरेस्ट हो सकता है, डांस हो सकता है, यूनिवर्स से रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है, आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पसंद हो, या फिर आपको होता है ना यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना पसंद हो, डांस, आर्ट, मतलब ऐसा मुझे ना ऐसे नेचर, यूनिवर्स, ये सब बहुत फील हो रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे उन सब चीज़ों से, ठीक है। वो वाली जो एक थ्योरी होती है ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, उस वाली थ्योरी से यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड। अब क्या हो गया है ना कि आप अपने मेटलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के चक्कर में, मेटलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने की वजह से ना, अपने वो जो एक मैजिकल दुनिया थी आपकी, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती थी, वो आपने खो दी है, ठीक है। इस वजह से आप स्टक सिचुएशन में आ गए हो। और फॉर सम पीपल मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ना अपने आप को कह सकते हैं कि तसल्ली दे दी है कि यस, मैं भी जिस जो मेरी लाइफ है, मैं भी जो कर रहा हूँ ना, मैं बस यही कर सकता हूँ, मुझे कोई होप नहीं है, या फिर मुझे ऐसा, मतलब होता है ना, फायर एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा ना ऐसा माना जाता है कि दे नेवर गिव अप, ठीक है, या फिर फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। तो वो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी वो एनर्जी से ना डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। जो एनर्जी हुआ करती है फायर एलिमेंट्स की, जो एनर्जी आपकी हुआ करती थी, वो आप उससे डिस्टर्ब होते जा रहे हो, ठीक है। आप खुद को ही ना आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो गई है ना कि मैं खुद को ही बांध रहा हूँ, और अगर मैं खुद को लिमिट नहीं करूँगा, अगर मैं खुद को नहीं समझाऊंगा ना कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो लाइफ मुझे कुछ ना कुछ रियलिटी चेक कर देगी, ठीक है। इस वजह से ना आप इस वाली एनर्जी में आ गए हो जो सही नहीं है, क्योंकि ये आप नहीं हो, आपकी ये एनर्जी नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने आप को समझाओ कि मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छा,
अपने कोशिश करो कि आज से 2 या 3 साल पहले जो आपकी एनर्जी हुआ करती थी ना, बहुत ज़्यादा बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाली, बहुत फेथ रखने वाली, मतलब यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, ठीक है, और सब कुछ इस यूनिवर्स में संभव है, वो पॉसिबल वर्ल्ड पे जो आपको एक बिलीव था ना, वो फेथ, वो बिलीव वापस लेके आओ उस पॉसिबिलिटी पे, उस पॉसिबल वर्ल्ड पे। मुझे पॉसिबल वर्ल्ड बहुत सुनाई दे रहा है, ठीक है। सो पॉसिबल वर्ल्ड पे अपना बिलीव वापस लेकर आओ, अपने आप को ना ये फिर से कह सकते हैं समझाओ, अपने आप को फिर से ये बिलीव करवाओ कि मैं जो हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने हर सपने पूरे कर सकता हूँ, मैं जो लाइफ चाहता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मिलेगी, ठीक है। जो भी है ठीक है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हो रहा है, आई कैन चेंज इट, यूनिवर्स कैन चेंज इट, भगवान जी कैन चेंज इट, ठीक है। तो अपने आप को उस एनर्जी में लाओ। और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है फॉर श्योर जिसकी वजह से ये चेंज आया है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये जो इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना कि बिलीव ही ख़त्म हो गया, फेथ ख़त्म हो गया, और ख़त्म नहीं हुआ है तो अब उस तरह पहले की तरह काम नहीं हो रहा, उस कला पे पहले की तरह काम नहीं हो रहा, उस एक जो रिसर्च वाली एनर्जी थी ना कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है उस चीज़ पे, ठीक है। पहले की तरह वो इंटरेस्ट नहीं जाग पा रहा जैसे पहले जागते थे, जैसे पहले एक्साइटेड रहते थे, हर वक्त दिमाग में चलता रहता था कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन अब वो एनर्जी नहीं है। और उसके पीछे मुझे दिख रहा है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक, बहुत कुछ बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से नहीं है, ठीक है। सो ट्राई कि वो रीज़न, ठीक है, जो भी हुआ है, आई फील कि ये छोटी मोटा कुछ रीज़न नहीं है, ये कुछ इट्स अ बिग वन, ठीक है। ये कुछ छोटा रीज़न नहीं है, ये कुछ बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चेंज आया है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगी कि प्लीज़ पहले जैसे हो जाओ, जैसे पहले थे आप वैसे बन जाओ, ठीक है। जैसे पहले थे, जैसे पहले आप बिलीव करते थे, जैसे पहले आप कनेक्ट करते थे, जैसे पहले आप समझते थे, नेचर से बात करते थे, खुद को समझते थे, खुद की आपने जो अपनी एक पर्सनालिटी समझी थी ना कि मैं ये हूँ, मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना पसंद है, मैं मेहनत करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी। अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में आप इस एनर्जी में बांधते जा रहे हो और आप खुश भी नहीं हो, ठीक है। मे भी आपको पैसे मिलते होंगे, मे भी आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी ना आपको बहुत ज़्यादा सुकून नहीं दे रही है। वो स्टेबल जो आप हो वो ठीक हो, आप हो स्टेबल, आप फाइनेंशियली खुश हो सकते हो, लेकिन इमोशनली और मेंटली आप बिल्कुल खुश नहीं हो, और ये बात आपको भी पता है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई कि आप उस एनर्जी में वापस जाओ, क्योंकि उस एनर्जी के बिना आपका चल ही नहीं सकता। जब हम यूनिवर्स को प्यार करते हैं ना, हम यूनिवर्स को प्यार नहीं करते हैं, हमसे ज़्यादा वो हमें प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, मदर नेचर हमको ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं जब हम एक बार उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि बच्चा, इस एनर्जी में, जिस एनर्जी में तुम अब चले गए हो ना, कि बिलीव नहीं करना, फेथ नहीं रखना, बस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना और मैजिक पे बिलीव नहीं करना, अपने इंटरेस्ट पे बिलीव नहीं करना, इस एनर्जी में जाकर तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। पहले वाले मैजिकल दुनिया में, पहले वाले मैजिकल पर्सनैलिटी में आ जाओ, तभी तुम्हारा काम बनेगा, क्योंकि तुम खुश भी वैसे तभी रह पाओगे, वरना कुछ भी नहीं रह पाओगे, ओके। लेट्स सी कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। चैरियट कार्ड आपके लिए बहुत आ रहा है, ट्रैवलिंग आ सकती है, किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे एक मैसेज और मिला, एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए और मिला कि आप लोगों ने ना जैसे पहले आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी, ठीक है, आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, उसके बाद अब क्या है कि अब आपको कुछ और अच्छा लगा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि आप उस चीज़, जो पहले वाली चीज़ थी ना, उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हो, जो नई चीज़ है उस पर फोकस किए जा रहे हो, उस पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाली फिर वाली चीज़ में से कोई एक चूज़ करो, नहीं। इतने केपेबल आप हो कि आप दोनों चीज़ें, दोनों डिसीजंस, दोनों चॉइसेस साथ में लेके चल सकते हो। तो वो बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। हेल्थ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है फायर एलिमेंट वालों, आप लोगों की, मेरा भी फायर एलिमेंट ही है, तो हम लोग तो फिर एक ही टीम में आ गए ना, मैं भी फायर एलिमेंट हूँ, आप भी। हम लोगों की हेल्थ मुझे इस महीने अच्छी नहीं लग रही है, कुछ तो मुझे इशू दिख रहा है, ठीक है। बॉडी पेन हो सकता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जी हो सकती है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहेगा, और बैक पेन हो सकता है,
थोड़ा सा बॉडी पेन दिख रहा है मुझे, बैक पेन तो स्पेशली दिख रहा है, हेडेक, मतलब ये जो स्ट्रेस की वजह से जो चीज़ें होती हैं ना, हेडेक हो गया, बैक पेन हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा मुझे दिख रहा है कि होंगी, ठीक है। करियर वाइज कैसा रहेगा, इस भी मुझे ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं फील हो रही, स्टक सिचुएशन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, अगेन वही बात कि जो आप कर रहे हो ना उसमें आप खुश नहीं हो, ठीक है। जो आप कर रहे हो अपने करियर के लिए, जो आप डिसीजंस ले रहे हो उसमें आप खुश नहीं हो, आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं किस तरह से जो मैं करना चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि किसी तरह आपको है कि मैं करियर में सेटल हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन एक ये भी है कि जो मैं करना चाहता हूँ मैं उसमें सेटल हूँ, मैं किसी और चीज़ में सेटल नहीं होना चाहिए। सो येस, बट देन अगेन मुझे लगता है कि आप अपने आप को फोर्स करने वाले हो इस महीने करियर में, करियर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट करियर ग्रोथ है, लेकिन मुझे ना वो खुशी फील नहीं हो रही, ठीक है। जो एक खुशी होती है ना कि हम करियर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा करियर में कुछ ग्रोथ होगा, मुझे वो फील नहीं हो रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, क्योंकि जो मुझे ना ये बहुत सैड एनर्जी, बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत सैड एनर्जी आई है इस बार फायर एलिमेंट वालों की। ऐसा एनर्जी आई है ना कि वो अपनी लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट जो एक कंफ्यूजिंग पीरियड आता है ना, जो बहुत इरिटेट करता है, वो वाले फेस में आ गए हो और इस वजह से आप परेशान बहुत हो, ठीक है। करियर में है ग्रोथ, आगे की तरफ जा रहे हो नो डाउट, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, ठीक है। जो करना चाहते हो मे बी वो ना करके फॉर एनी रीज़न आप कुछ और कर रहे हो और वो चीज़ आपको थोड़ा हर्ट कर रही है क्योंकि आपने अपने लिए कुछ और सोचा था, ओके। सो लेट्स सी, फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में है, ठीक है। चलो कम से कम कुछ तो पॉजिटिव दिखा इस महीने मुझे क्या लग रहा है ना कि आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। इस कार्ड के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया, लेकिन पूरे महीने में से ऐसा नहीं कि मतलब पूरे महीना ही थोड़ी दिक्कत रहेगी, ऐसी बात नहीं है। एक दो दिन थोड़ा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर थोड़ी हल्की फुल्की लड़ाई हो जाए, लेकिन वैसे मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सो येस पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। लव इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। फायर एलिमेंट्स, ये महीने में आप, इस मंथ में आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपका जो लव रिलेशनशिप है वो अच्छा है, ठीक है। सी फैमिली, प्लीज टैरो गाइड मी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में ही सब, मतलब आप तो हो ही, लेकिन आपकी फैमिली में बाकी लोग भी अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है आपकी फैमिली या फिर आप लोग आपके बीच में। तो आप हाँ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप लोग पैसों की तरफ जा रहे हो, मनी ग्रोथ पे बहुत आप लोग फोकस कर रहे हो, सो दैट इज़ नाइस, ठीक है, वो अच्छी बात है, ओके। Now let's see any other guidance from so I was saying, मैं कह रही थी ना अभी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही थी कि आप खुश नहीं हो, ठीक है। आप आगे तो अपने करियर में जा रहे हो, अपनी लाइफ में जा रहे हो, लेकिन आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और वही कार्ड आ गया, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आ गया है। सो आप में भी यही एनर्जी है कि आप बीच में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इधर रहूँ, मैं उधर जाऊँ, मैं क्या करूँ, जो मैं करना चाहता हूँ उधर से मुझे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल नहीं रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ उधर मुझे बार बार फोर्स किया जा रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ आगे, ठीक है। अब फायर एलिमेंट है, हम लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है, हम लोग को सबसे कैसे कहा जाता है कि तो ज़िद्दी होते हैं, इतने ज़िद्दी, इतने स्टबर्न, इतने होते हैं ना कि नेवर गिविंग अप वाली इनकी ऑरा होती है। हम लोगों को क्या हो गया, इस एनर्जी में नहीं रहना, इस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आओ, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को किसी के साथ भी, नहीं है, ठीक है। किसी के साथ भी अपनी लाइफ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाइफ, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है एंड डिवाइन टाइमिंग पे हमको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो हमें चाहिए। लीप ऑफ फेथ लीजिए, हमें क्लियरली बोला जा रहा है कि अपना दिमाग चलाना बंद करो, लीप ऑफ फेथ लो, जो सिचुएशन कह रही है उस हिसाब से काम करो। यूनिवर्स, भोले बाबा, माँ, जिनको भी आप मानते हैं, वो सही वक्त पे आपको वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अभी जस्ट गो विद द फ्लो, येस, राइट सेंटेंस, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। बोलते हुए नहीं पता था कि मैं जस्ट ये बोलने वाली हूँ, गो विद द फ्लो। सी सक्सेस कार्ड, सक्सेस आ रही है यार, हमारी तरफ आ रही है सक्सेस, लेकिन हम लोगों को बस थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंडियन कल्चर पे है, लाइक मेरा फेवरेट डेक है ये। लेट्स सी
कि सिंपल सी गाइडेंस आ गई आप लोगों के लिए। सबसे पहले गो विद द फ्लो, अगेन गो विद द फ्लो। यस, जो जो रास्ता है, जो जर्नी है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, वो थोड़ी आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। सी वो आपको पक्का लेकर जाएगी, आपको फील होगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हमने क्या सोचा था, क्या हो रहा है, ठीक है। वो वाली एनर्जी ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो रहेगा। साथ में ये बिलीव भी रखो कि जो भी हो रहा है वो आपको इस एनर्जी में लाने के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपको आपकी मनचाही चीज़ देने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। वी नेवर नो कि भगवान क्या गिफ्ट देना है हमें, क्या मिरेकल देना है, वो किधर से देंगे, ओके। तो जस्ट गो विद द फ्लो, बिलीव। फैमिली के साथ जितना रहोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना ब्रेक की एनर्जी है इसी वजह से कि थोड़ा इमोशनली ड्रेन रहेगी, थोड़ी फिजिकली भी ड्रेन रहेगी एनर्जी। तो ये एनर्जी है, लेकिन इस पर इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। इस एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। कि एंजल्स एंड आर्कएंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमको इस महीने के लिए। एंजल्स आर्कएंजल्स एक गाइडेंस आया है आप लोगों की रोमांटिक लाइफ के लिए, आप लोगों की लव लाइफ, एक गाइडेंस आया आप लोगों की लव लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर आपकी कुछ तो है जो बीच में प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ तो मिसिंग है, ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है, ओके। आपको ना अपने पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए बोला जा रहा है, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो आप होता है ना कपल गिफ्ट होता है, जैसे रिंग्स होती है, परफ्यूम्स होते हैं, वॉच होती है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ गिफ्ट दो अपने पार्टनर को जो सेम आपके पास भी हो, ठीक है। मतलब वो अब आप देख लो कि फिर मेल तो फीमेल, अपनी आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको आप क्या, या फिर वाइफ है उनको आप क्या देना चाहोगे, ठीक है। तो वो सेम कोशिश करो कि आपके पास हो, ठीक है। मतलब कपल गिफ्ट आते हैं तो आप वो देखो कि आई डोंट नो, मुझे आपके लिए बहुत फील हो रहा है कि ऐसे कुछ गिफ्ट की एनर्जी आई है, ठीक है। सो येस। एंड सेकेंड, हाँ, ये उन भूले बिसरे लोगों के लिए है जो इस वक्त परेशान है, ठीक है। लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए उसके लिए हमें फोर्स किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, करो 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 करो, गो विद इट एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। इट इज़ द टाइम टू स्टॉप एंड गो विद इन एंड अलाउ योरसेल्फ टू स्टेप इनटू द डीप रिसर्च ऑफ योर माइंड एंड इमोशंस इन ऑर्डर टू अनकवर द ट्रुथ, ओके। दिस इज़ द गाइडेंस हम लोगों के लिए है कि मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। इन शॉर्ट, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर मेडिटेशन नहीं होती है तो आपको जो भी कैसे करके, जैसे कुछ लोग पेंटिंग करते हैं तो उनको ना अच्छा लगता है, उनको उनके आंसर्स मिल जाते हैं, डांसिंग करते हैं तो उनको आंसर्स मिल, जो भी आपको लगता है ना कि हम ये करते हैं, तो जो आप 3 साल पहले करते थे, आज से 2 या 3 साल पहले आप करते थे तो आपको अच्छा लगता था, आपको वो सेम चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर वो करके देखोगे तो आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यही बोला जा रहा है कि सब आंसर्स ना आपके पास है, आपकी नॉलेज आपके पास है, आपके विजडम आपके पास है, बट इट्स जस्ट कि आप भूल गए उन्हें यूज़ करना। आपके अंदर ना सब वो नॉलेज, वो ड्रीम्स, वो सब है, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं करते हो जैसे पहले यूज़ करते थे, बिलीव करते थे, फेथ रखते थे यूनिवर्स पे, गॉड पे, मैजिक पे, कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो जो जब से वो एक पॉसिबल वर्ल्ड से बिलीव हटाए ना, तब से सब खराब होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा मत करो, ठीक है। उस वर्ल्ड को फिर से ढूंढो, उससे अपनी रिसर्च स्टार्ट करो, मूव फॉरवर्ड करो एंड सब ठीक हो जाएगा, नो वरीज, ओके। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज, सबकी लाइफ में आता है, नॉट अ बिग डील, ओके। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, थैंक यू।